दोस्तों, मैं हूं आपका फिटनेस दोस्त कपिल मेहरा और एक बार फिर से स्वागत करता हूं सिर्फ फिटनेस टीवी में। तो हम लोग बात करने वाले हैं, मॉडर्न डे का टॉपिक है एम्प एंड टर्मिन। बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जिम्स में। कोई भी गुरुजी कह देता है, साथ वाले कहते हैं, और जिसको भैया जल्दी ऊपर जाना है, ऊपर नहीं सॉरी बॉडी बनानी है, वो जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में ये एम्प और टर्मिन के चक्कर में पड़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे एम्प और टर्मिन काम कैसे करते हैं और इनका नुकसान या फायदा क्या है बॉडी में। पूरा देखिए वीडियो एंड तक। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना कि मेरे व्यूअर्स जो है कम से कम वो इन चीजों से अवेयर रहे और इन चीजों से दूर रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प की। एम्प जो है एक्चुअली इंसानों के लिए बना ही नहीं था, हॉर्सेज एंड डॉग एंड कैटल की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बना था। अगर आप परचेस करने की भी कोशिश करेंगे तो उसके लेबल पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा फॉर हॉर्सेज कैटल एंड ऑल। तो एम्प एक्चुअली क्या है, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये काम कैसे करता है, अपने बॉडी में एक एनर्जी सिस्टम होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भी आप वेट लिफ्टिंग या कोई फास्ट एक्सरसाइज करते हैं जैसे स्प्रिंटिंग, तो उस समय ये एटीपी सिस्टम काम कर रहा होता है। तो जब भी आप वर्कआउट करते हो तो एटीपी सिस्टम में से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट जो है वो यूज हो जाता है और एम्प का फॉस्फेट इसमें जाके जुड़ जाता है, तो एनर्जी का फ्लो बना रहता है। दूसरा ये वासोडायलेटर होता है, यानी कि आपकी आर्टरीज और ब्लड वेसल्स थोड़े वाइडन कर देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो इजी हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई इजी हो जाती है, थोड़ा हार्ट बीट स्लो कर देता है। टॉक्सिक वेस्ट जो है इकट्ठा हो रही होती है वर्कआउट के दौरान, वो भी रिमूव करता रहता है। इसके कारण वर्कआउट इजी होता है और आप में बहुत सारी एनर्जी रहती है। अब दूसरी तरफ बात करेंगे टर्मिन की। टर्मिन इससे ज्यादा मैं खतरनाक मानता हूं दो रीजन से। एक तो ये एक्चुअली मार्केट में इजीली अवेलेबल है, दूसरा इसका जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इससे जस्ट अपोजिट है। जैसे कि आप एम्प में जो वासो डायलेशन हो रहा था और टर्मिन में क्या हो रहा है, इसके एक्चुअली बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कई लोगों को मालूम नहीं है, वो सोचते हैं एम्प और टर्मिन एक ही चीज है, जबकि टर्मिन बिल्कुल अपोजिट काम करता है। ये वासो कंस्ट्रिक्टर रहता है। ये एक्चुअली जो जिन लोगों को लो बीपी है उन लोगों को दिया जाता है, जिससे कि उनका जो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो, उसमें ब्लड फ्लो तेज हो, उनका बीपी नॉर्मल हो जाए। तो एक्चुअली इसको लेने से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर, जो ब्लड का फ्लो है, वासो कंस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत तेज हो जाता है। और ब्लड फ्लो जब बहुत तेज हो जाता है तो ऑब्वियसली ब्लड बहुत जल्दी जल्दी बॉडी में पंप हो रहा होता है, बहुत सारी आप एनर्जी फील कर रहे होते हैं। इवन इसमें हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, एकदम बूस्ट हो जाता है, पंप आ जाता है। इसके कारण से लोग टर्मिन यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इनके हम लोग बात करें कि ना जो एक्शन और रिएक्शन क्या है, तो ऑब्वियसली एम्प और टर्मिन दोनों ही एनर्जी दे रहे होते हैं। अब एम्प का तो यह है कि आप नहीं ले रहे तो बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करोगे, बिल्कुल दम नहीं रहेगी। अब टर्मिन में क्या होता है, जब आप लेते हो तो एकदम आप हाईली बूस्ट हो जाते हो, मेंटली भी बूस्ट हो जाते हो, एंग्जाइटी होने लगती है, रेस्टलेसनेस होती है। 4 घंटे तक आपका इसका असर रहता है। तो अगर आप शाम को वर्कआउट कर रहे हो तो इंसोम्निया रहेगा और इसमें बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो टर्मिन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा घातक है। और भाई ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो भी लोग एम्प या टर्मिन के चक्कर में पड़ जाते हैं अपने गुरुजी या अपने साथी की बातों में आके, तो उनकी तो लाइफ बिल्कुल ही समझ लो कि इनके भरोसे पे चलती है। इसके बिना वो शायद कभी कभी बेड से उठने में भी और थोड़ा सा चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस करते हैं। अच्छा, एक और इनका सबसे ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट है, जो कि मैं आपको बिजली की मोटर के प्रिंसिपल से समझाना चाहूंगा कि अल्टीमेट जो इसका, और मैंने इस बारे में पढ़ा भी है कि कुछ लोग इसके साइड इफेक्ट के कारण ऊपर भी पहुंच गए हैं। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अपन एम्प का एग्जांपल है। अब एक बिजली की मोटर है जो कि आपकी 220 वोल्ट पे चलती है। अपन ने दे दिया एम्प, हार्ट को हमने मान लिया बिजली की मोटर, ठीक है। अब वो 220 वोल्ट पे चल रही है, एम्प दिया, उसका वोल्टेज अपन ने कम कर दिया, उसको स्लो डाउन कर दिया, स्लो डाउन इतना स्लो डाउन कर दिया कि जितना वोल्टेज चाहिए था मोटर को चलने के लिए वो उसको मिला नहीं। और जब लोग इसका एब्यूज करते हैं तो अल्टीमेट जो भी होता है
ऑन दी अदर हैंड टर्मिन इसके जस्ट अपोजिट काम करती है। उसको एक्चुअली लो बीपी के लिए बनाया गया था, बीपी बढ़ाती है, हार्ट रेट बढ़ाती है। अब वही वाली बात है कि मोटर 220 वोल्ट पे चलनी थी, एकदम हाई वोल्टेज आया, आपने दे दिया, उसको एब्यूज कर दिया टर्मिन का। हाई वोल्टेज मोटर नहीं सहन कर पाई और धुआं दे गई। तो भैया धुआं दे गई का मतलब आप समझते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि एम्प और टर्मिन के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स, मोड ऑफ एक्शन सब कुछ समझाने में सफल रहूंगा। और मैं हर हफ्ते एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए जरूर पोस्ट करूंगा। तो प्लीज आपसे फिर से एक बार नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब फिटनेस इन्फ्लुएंसर भैया बिजी हो गए हैं, सब अपने अपने व्लॉगिंग कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इंफॉर्मेशन कौन देगा? आपका भाई देगा। तो सब्सक्राइब कर रही है मेरा चैनल, लाइक, कमेंट। और आज के लिए विदा लेता हूं, मिलता हूं अगले हफ्ते। टाटा।